नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। गोवर्धन का गुरु पूर्णिमा मेला अपने पूरे परवान पर है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा देने गोवर्धन पहुंच रहे हैं। गिरिराज महाराज के जयकारों से समूचा ब्रजमंडल गुंजायमान हो उठा है। नारद न्यूज़ ने भी गुरु पूर्णिमा मेले का नज़ारा लिया है। भीषण गर्मी में भी परिक्रमा मार्ग में आस्था का जन सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आदि प्रदेशों से श्रद्धालु परिक्रमा देने पहुंचे हैं। परिक्रमा लगाने के बाद श्रद्धालुगण मानसी गंगा में स्नान कर गिरिराज बाबा पर दूध चढ़ा रहे हैं। परिक्रमा देने आए श्रद्धालुओं ने नारद न्यूज़ को बताया कि गिरिराज महाराज से जो भी मनोकामना की जाती है वो जरूर पूरी होती है। राजस्थान को भी ब्रजमंडल में शामिल होने का सौभाग्य मिला हुआ है। राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील का पूछरी गांव का छोटा सा हिस्सा 7 कोस की परिक्रमा मार्ग में आता है। पूछरी गांव स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर के महंत विजय बाबा ने नारद न्यूज़ को बताया कि 7 कोस की परिक्रमा मार्ग में 7 दिन तक अटूट मानव श्रृंखला मिनी विश्व का सा दृश्य पेश करती है। यह मेला गौड़ीय संत सनातन की स्वर्णिम भक्ति का इतिहास समेटे हुए है। आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा यानी कि मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत को ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तगण गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधार्थ जगह जगह भंडारे और शीतल जल की प्याऊ भी लगाई गई हैं। नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज़। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है और भरतपुर के पूछरी का लोठा में इस वक्त हम आए हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है। देश के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ 7 कोस की परिक्रमा देने के लिए पहुँच रहे हैं। कहते हैं चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। ब्रज भूमि का एक हिस्सा राजस्थान में भी आता है। राजस्थान को भी सौभाग्य मिला हुआ है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ब्रज भूमि में शामिल है। भरतपुर जिले की डीग तहसील के पूछरी गांव का लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्सा गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा में आता है। जहां परिक्रमा का आप देख सकते हैं नज़ारा। ये पूछरी का लोठा मंदिर है। यहाँ पूछरी के लोठा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो परिक्रमार्थी हैं वो पहुँच रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी प्रकार की यात्रियों के साथ कोई अनहोनी ना हो, इस बात को लेकर पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। साथ ही मेले जैसा नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 कोस की परिक्रमा देने के लिए लोग दूर दूर से मंदिर पहुँच रहे हैं, गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं, मनौती मान रहे हैं। और लोगों का यही कहना है, हमने जितने भी लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि जो भी इच्छा उन्होंने गिरिराज जी के सामने आके की है वो उनकी पूरी हुई है। तो ये नज़ारा है गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का, जहां आप देख सकते हैं भारी भीषण गर्मी के बावजूद भी, उमस भरी गर्मी के बावजूद भी परिक्रमार्थियों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नज़र
नहीं आ रही है। परिक्रमार्थियों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पहुँचे हैं और परिक्रमा देकर वो अपने आप को कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ से पधारे हो बाबा? मैं ग्यासरी उर्फ गादी, ग्राम बागपत, जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। और कहते हैं कि ब्रज की अगर गलती से बहती हुई उल्टी हवा भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो समझो कि जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय का प्रताप उसे प्राप्त हुआ। और बस इसी कामना के साथ हमें और कोई मुख्य कामना नहीं है। हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। आप पहली बार आए हो? पहले भी? दूसरी बार आया हूँ मैं। दूसरी बार। आप कहाँ से पधारे हो? मैं अलवर से आया हूँ। क्या मनोकामना लेके आए हो? बस गिरिराज महाराज के दर्शन हो जाएं, सबसे बड़ी मनोकामना है, इसीलिए आए। गिरिराज महाराज के दर्शन हो जाएं, यही मनोकामना लेकर लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने आ रहे हैं। पूंछड़ी का लोठा में मंदिर है दाऊजी महाराज का, वहाँ के महंत हैं विजय बाबा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और आज के ही दिन यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों रहती है, क्यों इतनी पब्लिक यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आती है। हालांकि 2 साल तक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा था, ये इलाका गुरु पूर्णिमा के दिन बिल्कुल वीरान रहा था, लेकिन 2 साल बाद जब कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ है तो एक बार फिर से वही रौनक यहाँ नज़र आ रही है। महाराज, क्या महात्म है गुरु पूर्णिमा का? गुरु पूर्णिमा का महात्म है, ये व्यास जी से शुरू हुई है। व्यास जी महाराज जो थे, पहले तो सनकादिक भगवान ने उपदेश दिया अपने शिष्यों को, ये भी गुरु पूर्णिमा के दिन दिया। और गुरु पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा जो लेते हैं तो दीक्षा का संबंध ये होता है गुरु की कृपा, शिष्य का जो है श्रद्धा। और इससे अब जो परेशानी है यहाँ भोगते हुए जिस लोग में आए हैं तो भगवान की प्राप्ति हो, तो गुरु जो उपदेश करते हैं वो गुरु दीक्षा बोलाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा को ही गुरु दीक्षा दी जाती है। और परिक्रमा का गिरिराज जी का महात्म ये सबसे पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रजवासियों के साथ में परिक्रमा दी। 5318 वर्ष लगभग हो चुके हैं इसको, तब से ही परिक्रमा चली आ रही है। गिरिराज जी साक्षात भगवान कृष्ण के ही रूप हैं, भगवान कृष्ण ने ही पुजाए हैं, भगवान कृष्ण ही पूज गए। और तभी से जो भी व्यक्ति आता है, पूरे संसार के लोग आते हैं, भारत के तो आते हैं पर संसार से भी बात के सब लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमने कितने लोगों से किया जो कुछ नहीं था वो अरबपति खरबपति हो गए, ऐसा भी मैंने अनुभव किया है यहाँ लोगों का। और हमने स्वयं अनुभव किया है, मैं 45 साल से यही रहता हूँ तो मैंने अनुभव किया है। प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं जो भाव से करता है और मनोकामना पूरी होती है, सबके संकट हट जाते हैं। अब करोड़ों आदमी परिक्रमा देते हैं तो वैसे तो देते नहीं, कुछ मिलता है इनको। बोल कर रहा धरण की 2 साल कोरोना का भी कह रहा, तब बड़ी दिक्कत आई यहाँ और बिल्कुल वीरान रही ये जगह जब गुरु पूर्णिमा आई थी। इस बार फिर वही रौनक दिख रही है। हाँ, इस बार तो रौनक दिख रही है। 5 दिन हो गए, 5 दिन में बहुत भारी पड़ेगा। अब कितनी गर्मी पड़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत है, हाई है, फिर भी देखो आप कितनी परिक्रमा लगी चल रही है। रात को तो जगह भी नहीं होती यहाँ पर। 2 साल से परिक्रमा लगी नहीं, फिर भी पिछले साल बंद थी, तभी लोगों ने लाठी खाई, श्रद्धालुओं ने पुलिस की लाठी खाई तब भी परिक्रमा दी। हाँ, इस साल तो खुला है, भगवान की गिरिराज जी कृपा हो गई, कोरोना समाप्त हो गया, सब आनंद ही आनंद है। और फिर ठाकुर जी अपने देश की रक्षा तो गिरिराज जी करते। बिल्कुल, अपने देश की रक्षा गिरिराज जी करते हैं। कोरोना का जो प्रकोप था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हालांकि कोरोना काल में भी भक्तों के आने में कोई कमी नहीं रही थी, भारी सुरक्षा बंदोबस्त थे, उसके बावजूद भी लोग परिक्रमा देने यहाँ पहुँचे थे। आप कहाँ से पधारे हो सर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। कब से आ रहे हो? मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, कैसा अनुभव हो रहा है परिक्रमा देके? भाव है, जब भाव होने हैं तो अच्छा लगता है, भाव नहीं होंगे तो क्या होगा। भाव है तो अच्छा लग रहा है। गर्मी है बेशक, लेकिन आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। गर्मी है लेकिन परिक्रमा देने में भरपूर आनंद की अनुभूति हो रही है श्रद्धालुओं को। मैं एक बार और नज़ारा दिखवाना चाहूँगा परिक्रमा मार्ग का। हालांकि सुबह के समय जब धूप कम थी तब ये पूरी सड़क बिल्कुल भर के चल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे धूप तेज हुई है, सूर्य देव ने अपना रूप थोड़ा सा रौद्र किया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तो ये नज़ारा है पूंछड़ी का लोठा। राजस्थान को भी सौभाग्य मिला है कि उसको भी ब्रजमंडल में शामिल होने का सौभाग्य है। लगभग 1.5 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील के पूंछड़ी गांव में आता है और पूरा इलाका गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। मेरे
सहयोगी लोकेश मित्तल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।